एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी बाय आरज़ू खान। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बेसिक नॉलेज देने वाली हूँ सिलाई मशीन के बारे में। जो लोग बिगनर हैं, जिनको नहीं पता कि सिलाई मशीन को किस तरीके से चलाना चाहिए। बहुत से लोग सिलाई मशीन को चलाना भी जानते हैं, बट कुछ सुनहरे टिप्स हैं जो आपको नहीं पता, जिससे आपकी सिलाई और भी आसान हो जाएगी। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि पहले से कहीं ज़्यादा आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। और दूसरी बात कि आपको सिलाई करने का जो तरीका है वो पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, और सिलाई मशीन भी आपकी बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। कभी आप किसी को इसको संभलवाने को नहीं दोगे। सबसे पहले मैंने इसमें थ्रेड डाला है, पहले पेचक लिए, उसके बाद थ्रेड डाला। अगर थ्रेड डालना नहीं आता तो इस वीडियो को रिपीट से ज़रूर देखें फिर दोबारा से, तो आपको समझ आ जाएगा कि थ्रेड किस तरीके से डाला जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप्स है कि जो हमारी थ्रेड में थ्रेडर होता है, जो मशीन के साइड से ऊपर की तरफ जब हम मतलब धागे को डालते हैं तो उसमें एक थ्रेडर होता है जिसका हम यूज़ नहीं करते। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिसको हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बाबिन को खोला है, और बाबिन के अंदर हम थ्रेड को इस तरीके से भरेंगे धागे को। तो हम हैंड की मदद से भी इसको भर सकते हैं, लेकिन हर मशीन के अंदर ये थ्रेडर बना हुआ होता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये थ्रेडर हर किसी के में बना हुआ होता है। अगर आपकी मशीन में है तो इसका ज़रूर यूज़ करिए। तो मैंने इस तरीके से, देखिए, यहाँ पर थ्रेड को भर लिया और बाबिन को इसके अंदर सेट कर लिया। ऊपर की तरफ मैंने इसको पिन कर दिया और इसको निकाल लिया है। तो इस वीडियो को आप देखना अच्छे से, और आपको अगर नहीं आता है तो दोबारा से इसको अच्छे तरीके से देखना। यहाँ पे मैं सिटिल लगा रही हूँ, ये देखिए। जब तक हमारा सिटिल के साउंड ना हो तब तक हमारी सिटिल लगती नहीं है। तो यहाँ पे सिटिल लग गई, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। देखो यहाँ पे ये थ्रेडर है ना बीच में, ये इसका यूज़ हमें करना है। हर चीज़ का एक मकसद होता है। तो देखो, जब मशीन के अंदर कोई चीज़ दी जाती है तो कोई ना कोई मकसद होता है। इस थ्रेडर के अंदर हमें धागा डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम नहीं डालते तो हमारे नाल में धागा फंसने का डर रहता है। तो यहाँ देखिए, मैं आपको सिलाई करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, तो हमारी जो मशीन है अभी वो ठीक नहीं चल रही है, तो हम नाल खोलेंगे इसका। तो हम आपको नाल खोलना बताएंगे। यहाँ पर देखिए 2 पेज दिए गए हैं, एक ये और एक ये वाला। तो दोनों को हमें यहाँ लूज़ करके इसको खोल लेना है। मैं मशीन का जो नाल है उसको खोलती रहती हूँ, सफाई करती रहती हूँ, तो मेरे ये बहुत आसानी से खुल भी जाता है। बहुत से लोग खोलते नहीं हैं, दिक्कतें आती हैं, तो उसको खोलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ देखिए, मेरा नाल अच्छी तरीके से खुल गया है। यहाँ आपको इस तरीके से अपने नाल को खोल देना है आराम से, इस पेज को, और कुछ हाथ की मदद से इसको ढीला करके, लूज़ करके हम इसको खोलेंगे। यहाँ देखिए, अभी हमारा पेज जो है लूज़ हो गया है। तो मैं इस तरह घुमा घुमा के इसको, पेज को यहाँ खोलना होता है। तो ये देखिए, हमारा यहाँ से पेज खुल गए और हमारा यहाँ से नाल बहुत अच्छी तरीके से खुल गया है। अब भी इस तरह से ट्राई करोगे तो बहुत अच्छे से आप खोल लोगे। देखो, ये नाल हमारा खुल गया है। अब मैं इस नाल को खोल कर बताऊँगी आपको किस तरह से इसकी सफाई करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके बाबिन को निकाल देना है। इस तरह जो पिन लगा हुआ होता है उसको ऊपर उठा के हम बाबिन को निकाल लेंगे आसानी से। तो अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो ऊपर पिन दिया होता है उसको हमें ओपन करना है। ये देखिए, ये वाला, ये जो है इसको हमें ओपन करना है। यहाँ मैंने ओपन कर दिया इसको, और इसको बाहर निकाल लिया है, और इसकी हम सफाई करेंगे। तो देखो, मेरा नाल बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी धागा वागा फंस जाता है, और हमारा जितनी स्मूथली चलेगा उतनी ही हमारी सिलाई मशीन जो अच्छी तरीके से चलेगी। तो यहाँ पे हमने इसके अंदर सिटिल को डाल दिया है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद हमने इसको लॉक कर दिया है। जिस तरह ये लगा हुआ था सेम उसी तरह हमें इसे लगाना है। यहाँ ये देखिए, यहाँ पेच कसना है इसको आराम से। इस तरह से हमें अपने पेज को टाइटली कसना है। यहाँ पे ये देखिए, हमने इसको टाइट से कसना है। आपको भी इसी तरह करना है, अपने नाल को टाइट से कसना है। अब मैं आपको नाल लगाना बताऊंगी, इसीलिए आपको फुट की हेल्प से इसको स्टैंड कर लेना है, क्योंकि इसका मशीन का अक्सर डर रहता है गिरने का। तो अब मैं आपको इजीली आपको यहाँ समझाऊंगी। ये देखिए, हमें इस तरह से इसको सिटिल को घुमा देना है, और जो अंदर वाला एरिया है उसको भी घुमा देना, और यहाँ अपना सिटिल हमें सेट करनी है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है सिटिल को सेट करने में, बट अगर आप इजीली करोगे तो ये सेट हो जाएगी। आपको बस ये ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो लॉक है, अगर वो ऊपर है तो हमें जो सिटिल का लॉक है वो नीचे कर देना। अगर नीचे उसका लॉक है तो हमें उसको ऊपर कर देना। इस तरह से हमारा जो है सिटिल यहाँ लग जाएगी। यहाँ पे हमारी सिटिल लग गई है, और हम अब इसके पेच कसेंगे।
यहाँ देखिए इस तरह से हमने पेचों को कस लिया है। अब हम इसको पेच कस की हेल्प से इसको और टाइट कर देंगे। ये देखिए हमें जो है अपने नाल को लूज़ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा अगर नाल लूज होगा तो हमें दिक्कत आएगी सिलाई करने में। तो इस तरह से हमें जो है इसको टाइटली यहाँ पे करना है। देखो मैंने कितना टाइट कर दिया है इसको, अच्छी तरह से मैंने इसको लगा दिया है। अब हम इसको मशीन को आपको चला के दिखाएंगे। देखें कितनी स्मूथ हमारी जो है मशीन चल रही है। यहाँ हमने फिर से थ्रेड डाला है, यहाँ हमने पहले इसके अंदर डाला, उसके बाद ये थ्रेडर जो है उसमें डाला हमने धागा, उसके बाद निडल में डाला। थ्रेडर में आपको धागा ज़रूर डालना है, क्योंकि इससे हमारा जो है अंदर नाल में धागा नहीं फंसता है। इस तरह से हमने सेटल को साइड कर दिया है और नीचे की तरह लॉक कर दिया है। इस तरह हमने धागे को पकड़ा और नीचे के धागे को निकाल लिया है। अब हम आपको सिलाई करके बताएंगे कि इसकी सिलाई कैसी आ रही है। हमने नाल को कसा है अभी अभी, तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ जो है इसकी स्टिचिंग हुई है। सिलाई भी काफ़ी अच्छे से आई है और आपको धागा खींचना नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। अपने हैंडल को थोड़ा सा लूज़ करके तभी धागे को निकालें। इससे क्या होता है, ना तो नीडल पे दिक्कत होती है और ना ही वो। अगर हमारी सिलाई मशीन मतलब नीचे जो है धागा मतलब दाना दे रही है नीचे की तरफ, जैसे नीचे की तरफ दाना दे रही है और ऊपर हमारी सिलाई सही आ रही है, तो हमें करना क्या है, हमने अपने इसको थोड़ा सा लूज़ करना है यहाँ से, नहीं सॉरी टाइट करना है, लूज़ नहीं टाइट करना है। और अगर हमारी सिलाई ऊपर की तरफ से दाना दे रही है और नीचे हमारी सही आ रही है, तो हमारी सेटिल से प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना होगा, अंदर सेटिल से हमें अपने धागे को स्मूथ करना होगा, ठीक है। और अगर हमारी मतलब नीचे की धागा सही नहीं आ रहा तो ऊपर के धागे को हमें सेट करना है। इस तरह से मैं और आपको क्लियरली बताऊंगी। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको और क्लियर समझा दूंगी। और अगर हमारा जो है जो फूट होता है ना मशीन का, वो टेढ़ा चल रहा है, तो मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये वाला हैंडल हमें खोल देना है यहाँ से, इस तरह देखिए ये हमारा फुट यहाँ से खुल गया है। ये वाला जो पेच है ना जो ऊपर दिख रहा है, इसको हमें लूज़ करना है ताकि हमारा जो फुट है उसको हल्का सा हम ऊपर कर सके। ये देखिए हिल रहा है, तो हमें इसको खोल देना है। हल्का खोलने के बाद मैंने इसको लूज़ कर लिया है। यहाँ पे मैंने लूज़ करके हम पहले इसके फुट को सही करेंगे, उसके बाद हम फिर से इसको टाइट करेंगे। ये काफ़ी टाइम से खुला नहीं था तो काफ़ी टाइट खुल रहा था। ये देखिए मैंने बड़े पेचकस की हेल्प से इसको खोला है। आप भी इसको अगर नहीं खोलना चाहते तो हल्का सा लूज़ करके नीचे से आप स्टैंड भी सही कर सकते हो। उसके बाद यहाँ देखिए, ये देखिए काफ़ी लूज़ हो रहा था उस टाइम, तो अब मैंने इसको टाइट कर दिया है और अपने इस फुट को लगा दिया है। यहाँ पे देखो इस तरह से हमें लगाना है। इसका जो लॉक है वहीं इसको पिन करना है इसकी मदद से। तो मैंने इसको लॉक कस लिया है यहाँ पे, ये देखिए, और हमें इसको कस देना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको कस देना है। ये देखिए कितना टाइट से कस गया है, ये हिल नहीं रहा, ये हिले नहीं बस। उसके बाद अब जो है हम आपको सिलाई करके दिखाएंगे। यहाँ से आपको धागे को देखो। अब हम आपको बताएंगे कि हमारी सिलाई मशीन इस तरह से कर रही है और कपड़ा अंदर को खींच नहीं रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर करके देखा होगा जब हम सिलाई करते हैं तो हमारा ये पैडल है नीचे की तरफ गिर जाता है और हमें गौर नहीं होता, लेकिन इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। पहले हम इस पैडल को सेट करेंगे। ये देखिए मैंने 3 नंबर पर इसको सेट कर दिया है। यहाँ पर 3 नंबर पर मैंने इसको सेट कर दिया। हम आपको सिलाई दिखाते हैं किस तरह से चलती है ये मशीन। तो हमें इस चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान देना है कि हमारा पैडल गिरा तो नहीं है। तो यहाँ देखिए अब हमारी सिलाई कपड़ा अच्छी तरह से खींच रही है। तो ये भी दिक्कत होती है। अगर हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हमारा जो है मशीन कपड़ा नहीं खींच रही है, तो इसका जो फुट होता है नीचे का सिलाई का, उसको हमें जो पहले हमने खोला था ना, उसी तरह हमें इसके फुट को ढीला करना है। देखो अब मैं एक और बता रही हूँ आपको। जिस तरह से हमारा जो मोटा कपड़ा होता है और मशीन हमारी लेती नहीं है, मैंने यहाँ से 4 से 5 तय इस कपड़े की बनाई है, आप देख सकते हो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो हमें करना क्या है, हमें जो है ये नीचे वाला पेच यहाँ से खोलना है। इसको अच्छी तरह से हमें खोलना है। जब ये खुल जाए उसके बाद हमें हल्का सा लूज़ करना है। यहाँ देखिए मैं दोबारा से ट्राई करती हूँ, काफ़ी टाइट है ये देखिए मैंने खोल दिया। अब इसको मैंने लूज़ कर लिया है। अपने यहाँ फुट को मैं हल्का सा ऊपर की तरफ इंसर्ट करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें हल्का सा पुश करके, ये देखिए अब हमारा कपड़ा अंदर इंसर्ट हो रहा है ना, तो इस तरह हमें पकड़ के इसको फुट को हमें टाइट करना है यहाँ से।
ये देखिए बड़ी स्मूथली हमारा ये कपड़ा अंदर जा रहा है। इस तरह से हमें जींस की पैंट वगैरह सिलते हैं या कोई मोटा रफ़ा जाता है तो हमारी मशीन जो है अंदर की तरह कपड़ा नहीं खींचती। तो इस तरह से हमें फुट को हल्का सा लूज़ करना है यहाँ पे। ये देखिए तो मैंने दोबारा से इसको ट्राई कर रही हूँ क्योंकि फुट का जो है वो पेच निकल गया है। तो यहाँ पे हमें फुट बहुत मतलब एहतियाती रखनी है, बहुत ध्यान से हमें ये काम करना है क्योंकि अगर एक बार ये पेच खो गया और अगर हमें फुट इसका लगाना नहीं आया तो हमें मशीन हमारी बाद में दिक्कत कर सकती है। तो हमें इसको अच्छी तरह से पुश करके और इसको स्टैंड रखना है, उसके बाद हमें पेच लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पेच को कस दिया है। अब मैं इसको पेच करके हेल्प पे इसको और टाइट कर लूँगी ताकि जो हमारा फुट है वो हिले नहीं। ये देखिए इससे हमारी सुई का टूटने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हमें इसको टाइट करना है। और फुट का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है कि फुट हमारा जो नीचे सुराख है उसके बीचों बीच में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, वरना हमारी सुई भी टूटेगी और मशीन भी नहीं चलेगी। अब मैंने बड़े पेच की हेल्प से इसको कस दिया। ये देखिए अब बिल्कुल फिक्स कट गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए कपड़ा आराम से इंसर्ट हो रहा है और मैं आपको सिलाई करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ कपड़े को निकाल रही है मशीन। आपको इस तरह से इसका यूज़ करना है। ये देखिए कितना मोटा कपड़ा है, आप देख सकते हैं 4 से 5 तह मैंने इसकी बनाई है यहाँ पे। तो ये तो हमारा मेन चीज़ है कि अगर कोई भी तरीके से हमारी मशीन और भी दिक्कत कर रही है या हमारी लूज़ कर रही है तो हमारी ये जो पेच है मशीन के, इसको हमें कसना है ध्यान से। तो हमारे सारे पेचों को इसको हमें कसना है ताकि हमारी मशीन आवाज़ ना करे। कभी हैंडल हमारा बहुत आवाज़ करता है तो हमें टाइम टाइम पर इस पर तेल डालना रहता है और सफाई करना होता है, तो हमारी सिलाई मशीन बहुत अच्छे से चलती है। और एक और बात, जब हमें सिलाई करनी है 1-2 दिन पहले तो हमें क्या करना है, 24 घंटे के लिए रात में इसमें तेल डाल के और धूप में दूसरे दिन इसको धूप में रख देना आध घंटे 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमारी सिलाई मशीन एकदम सही हो जाएगी। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं ताकि और आपको वीडियोज़ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।